श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 377 परिच्छेद 63 ईश्वर दर्शन के उपाय। श्री रामकृष्ण मणि के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठे हैं। सामने दक्षिण वाहिनी भागीरथी है। पास ही कनेर, बेला, जूही, गुलाब, कृष्णचूड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं। दिन के 10 बजे होंगे। आज रविवार अगहन की कृष्णा द्वितीया है, 16 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं। भावार्थ: माँ तारा, मुझे तारना होगा, मैं शरणागत हूँ। पिंजड़े के पक्षी जैसी मेरी दशा हो रही है। मैंने असंख्य अपराध किए हैं। मैं ज्ञानहीन हूँ। मैं माया में मोहित हुआ व्यर्थ भटकता फिर रहा हूँ। बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा होती है, वही दशा मेरी भी है। श्री रामकृष्ण: क्यों? पिंजड़े की चिड़िया की तरह क्यों होगे? छी! कहते ही कहते भावावेश में आ गए। शरीर मन सब स्थिर है। आंखों से धारा बह चली है। कुछ देर बाद कह रहे हैं, माँ, सीता की तरह कर दो। बिल्कुल सब भूल गई है। देह का ख्याल नहीं। हाथ पैर स्तन योनि किसी का होश नहीं। एकमात्र चिंता, राम कहाँ? किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर लाभ होता है, मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्री रामकृष्ण के मन में सीता का उद्दीपन हुआ था। सीता राममय जीविता थी। श्री रामचंद्र की चिंता में ही वे पागल हो रही थी। इतनी प्रिय वस्तु जो देह है, उसे भी वे भूल गई थी। दिन के तीसरे प्रहर के 4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं। जनाई के मुखर्जी बाबू आए हुए हैं। ये श्री प्राण कृष्ण के आत्मीय हैं। उनके साथ एक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण मित्र हैं। मणि, राखाल, लाटू, हरीश, योगींद्रादि भक्त भी हैं। योगींद्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरियों के यहाँ के हैं। ये आजकल प्रायः रोज दिन ढलने पर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं और रात को चले जाते हैं। योगींद्र ने अभी विवाह नहीं किया। मुखर्जी प्रणाम करके: आपके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण: वे सभी के भीतर हैं। वही सोना सबके भीतर है। कहीं प्रकाश अधिक है। संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है। मुखर्जी सहास्य: महाराज, ऐहिक और पारमार्थिक में अंतर क्या है? श्री रामकृष्ण: साधना के समय नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें पा लेने पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए हैं। जब श्री रामचंद्र को वैराग्य हुआ, तब दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे वशिष्ठ जी की शरण में गए, जिससे राम संसार का त्याग न करे। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र के पास जाकर देखा, वे विमनस्क हुए बैठे हैं। अंतर तीव्र वैराग्य से भरा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, तुम संसार का त्याग क्यों करोगे? संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है? मेरे साथ विचार करो। राम ने देखा संसार भी उसी पर ब्रह्म से हुआ है, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। जैसे जिस चीज से मट्ठा होता है, उसी से मक्खन भी होता है। अतएव मट्ठे का ही मक्खन और मक्खन का ही मट्ठा कहना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर देखोगे, मक्खन रहने से मट्ठा भी है। जहाँ मक्खन है, वही मट्ठा है। ब्रह्म है,
इस ज्ञान के रहने से जीव जगत चतुर्विंशति तत्व भी है। ब्रह्म क्या वस्तु है, यह कोई मुंह से नहीं कह सकता। सब वस्तुएं झूठी हो गई हैं, परंतु ब्रह्म क्या है, यह कोई मुंह से नहीं कह सका, इसीलिए वह झूठा नहीं हुआ। यह बात मैंने विद्यासागर से कही थी। विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते भी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। कामिनी कांचन का भाव जब मन में बिल्कुल न रहेगा तब होगा। पार्वती जी ने पर्वतराज से कहा, पिताजी, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो साधुओं का संग कीजिए। क्या श्री राम कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य चाहे संसारी हो या सन्यासी, कामिनी कांचन में मग्न रहने पर उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता? श्री रामकृष्ण फिर मुखर्जी से कह रहे हैं, तुम्हारे धन संपत्ति है, फिर भी तुम ईश्वर को भी पुकारते हो, यह बहुत अच्छा है। गीता में है, जो लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं वही भक्त होकर धनी के घर जन्म लेते हैं। मुखर्जी अपने मित्र से सहास्य, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। श्री रामकृष्ण, वे चाहे तो ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हैं। उन्हीं की इच्छा से यह जीव प्रपंच हुआ है, वे इच्छामय है। मुखर्जी सहास्य, उनकी फिर कैसी इच्छा, क्या उन्हें भी कोई अभाव है? श्री रामकृष्ण सहास्य, इसमें दोष ही क्या है? पानी स्थिर रहे तो भी वह पानी है, और जीव जगत क्या मिथ्या है? तरंगे उठने पर भी वह पानी ही है। सांप चुपचाप कुंडली बांधकर बैठा रहे तो भी वह सांप है, और तिर्यक गति हो टेढ़ा मेढ़ा रेंगने से भी वह सांप ही है। बाबू जब चुपचाप बैठे रहते हैं तब वे जो मनुष्य हैं वही मनुष्य वे उस समय भी हैं जब वे काम करते हैं। जीव प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हो? इस तरह वजन तो घट जाएगा। बेल के बीज और खोपड़ा निकाल देने से पूरे बेल का वजन ठीक नहीं उतरता। ब्रह्म निर्लिप्त है। सुगंध और दुर्गंध वायु से मिलती है, परंतु वायु निर्लिप्त है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। उसी आद्या शक्ति से जीव प्रपंच बना है। मुखर्जी, योग भ्रष्ट क्यों होते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, जब मैं गर्भ में था तब योग में था। पृथ्वी पर गिरते ही मिट्टी खाई। धाई ने तो मेरा नार काटा, पर यह माया की बेड़ी कैसे काटूं? कामिनी कांचन ही माया है। मन से इन दोनों के जाते ही योग होता है। आत्मा परमात्मा चुंबक पत्थर है, जीवात्मा एक सुई है। उनके खींच लेने ही से योग हो गया, परंतु सुई में अगर मिट्टी लगी हुई हो तो चुंबक नहीं खींचता। मिट्टी साफ कर देने से फिर खींचता है। कामिनी कांचन मिट्टी है, इसे साफ करना चाहिए। मुखर्जी, यह किस तरह साफ हो? श्री रामकृष्ण, उनके लिए व्याकुल होकर रो। वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धुल जाएगी। जब खूब साफ हो जाएगी तब चुंबक खींच लेगा, योग तभी होगा। मुखर्जी, आहा, कैसी बात है। श्री रामकृष्ण, उनके लिए रो सकने पर उनके दर्शन होते हैं, समाधि होती है। योग में सिद्ध होने से ही समाधि होती है। रोने से कुंभक आप ही आप होता है, उसके बाद समाधि। एक उपाय और है, ध्यान। सहस्रार कमल में विशेष रूप से शिव का अधिष्ठान है, उसका ध्यान। शरीर आधार है और मन बुद्धि जल। इस पानी पर उस सच्चिदानंद सूर्य का बिंब गिरता है।
उसी बिंब सूर्य का ध्यान करते करते उनकी कृपा से यथार्थ सूर्य के भी दर्शन होते हैं। साधु संग करो और आम मुख्तारी दे दो। श्री राम कृष्ण। परंतु संसारी मनुष्यों के लिए तो सदा ही साधु संग की आवश्यकता है। यह सभी के लिए आवश्यक है, सन्यासियों के लिए भी। परंतु संसारियों के लिए यह विशेषकर आवश्यक है। उन्हें रोग लगा ही हुआ है, कामिनी कांचन में सदा ही रहना पड़ता है। मुखर्जी। जी हाँ, रोग लगा ही हुआ है। श्री राम कृष्ण। उन्हें आम मुख्तारी दे दो, वे जो चाहे सो करें। तुम बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हें पुकारते भर रहो, व्याकुल होकर। उसकी माँ उसे चाहे जहां रखे, वह कुछ भी नहीं जानता। कभी बिस्तर पर रखती है तो कभी रसोई घर में। मुखर्जी। गीता और शास्त्र पढ़ना अच्छा है। श्री राम कृष्ण। केवल पढ़ने सुनने से क्या होगा? किसी ने दूध का नाम मात्र सुना है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और उनसे वार्तालाप भी किया जा सकता है। पहले प्रवर्तक हैं, वह पढ़ता सुनता है। उसके बाद साधक है, उन्हें पुकारता है, ध्यान चिंतन और नाम गुण कीर्तन करता है। इसके बाद सिद्ध, उसे हृदय में उनका अनुभव हुआ है, उनके दर्शन हुए हैं। इसके बाद है सिद्ध का सिद्ध, जैसे चैतन्य देव की अवस्था, कभी वात्सल्य और कभी मधुर भाव। मणि राखाल, योगींद्र लाटू आदि भक्तगण ये सब देव दुर्लभ तत्वपूर्ण कथाएं आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। अब मुखर्जी और उनके साथ वाले विदा होंगे। वे सब प्रणाम करके उठ खड़े हुए। श्री रामकृष्ण भी शायद उन्हें सम्मान दिखाने के उद्देश्य से खड़े हो गए। मुखर्जी। सहास्य। आपके लिए उठना और बैठना। श्री रामकृष्ण। सहास्य। उठने और बैठने में हानि क्या है? पानी स्थिर होने पर भी पानी है और हिलने डुलने पर भी पानी ही है। आंधी में जूठी पत्तल हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाए, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं।